हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अपने हर एक वीडियो में डिमांड जोन्स के बारे में बात करते रहता हूँ, डिमांड जोन्स को यूज़ करता हूँ। और डिमांड जोन्स की इस स्ट्रैटेजी ने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी चेंज कर दी थी। और इस वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट सॉस एक्सचेंज करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के बाद आप अपने लिए डिमांड जोन्स कैसे क्रिएट कर सकते हो वो सीखने वाले हो। सो अगर आपको भी अपनी ट्रेडिंग लाइफ या इन्वेस्टिंग जर्नी चेंज करनी है और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो के आखिर में मैं इस डिमांड जोन्स की ऐसी कुछ मिस्टेक शेयर करूंगा जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कुछ ट्रेड्स बताना चाहूँगा जो कि मेरे खुद के ट्रेड्स है जो 2020 में मैंने लिए थे ऑन इथेरियम एंड XRP। अगर आप लोग XRP के प्राइजेस अभी देखोगे और इथेरियम के प्राइजेस अभी भी देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 10x है इस प्राइजेस से, जिस प्राइजेस से मैंने बाई किया था। बट लेकिन इवन इफ द प्राइजेस आर 10x, माई प्रॉफिट्स आर नॉट 10x एग्जैक्टली। और बिकॉज ऑफ रीजंस, क्योंकि मेरे पास तभी भी ये सब स्ट्रैटेजीज नहीं थे। मैंने बहुत सारे लॉसेस भी देखे हैं मार्केट में, और वो सब लॉसेस से सीख के एक्सपीरियंस लेके मैंने बहुत सारी लर्निंग की है। और वो सब लर्निंग को जोड़ के मैंने ये सब स्ट्रैटेजीज बनाई है। और उसके बाद टू ट्रांजिशन टू दीज आर द ट्रेड्स टू माय करंट साइकिल जो कि मैंने अभी बिटकॉइन में लिए थे जब भी बिटकॉइन डंप कर रहा था। और इसके वीडियोस भी मैंने तभी बनाए थे, ऑल दिस ट्रेड्स। अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो यू कैन चेक इट आउट। बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस, मैंने 14 लाख पे भी बिटकॉइन बाई किया था एट दिस करंट साइकिल बॉटम पे। 19 लाख पे भी बाई किया था, 24 लाख पे भी बाई किया था, देन 17 पे भी बाई किया था। ऑल दीज आर द ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू दोज द स्ट्रैटेजीज दैट आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस। आपको ट्रेडिंग की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अब ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है सो यू कैन स्किप दिस पार्ट। बट इस पार्ट में मैं आपको छोटा सा ट्रेडिंग के बारे में या फिर कैंडल्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये सब सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है सो यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अज्यूमिंग यू आर नॉट एकदम बिगिनर इन द ट्रेडिंग और इन द इन्वेस्टिंग मार्केट, सो इफ़ यू नो हाउ टू रीड चार्ट्स, तो दिस इज़ द open, this is the close, this is the high and this is the low. So if we look at only one candle, और अगर कैंडल आपको कुछ ऐसी दिखती है, so let me just see this, then this and then this. So अगर आपको कोई भी कैंडल ऐसी दिखती है, so this will be the high, this will be the close, this will be the open. अगर कैंडल को विक है, सो लेट मी जस्ट टेल यू, विक है तो कैंडल को दिस विल बी द हाई एंड दिस विल बी द लो। सो दिस इज क्लियर। आई थिंक दिस मच इज़ वेरी बेसिक थिंग्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज सो दैट अगर किसको नहीं पता होगा सो दोज ऑल्सो कवर्ड। बट आफ्टर दैट देयर इज़ अ डोजी कैंडल। अगर आपको पता होगा डोजी कैंडल, जिसका बॉडी बहुत छोटा होता है और उसमें विक होता है। सो दिस इज़ द डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में भी सेम है, दिस इज द ओपन इफ इट इज़ अ ग्रीन कैंडल, दिस इज द ओपन, दिस इज द क्लोज, हाई एंड बॉटम। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू ट्रैक और हाउ टू फाइंड द डोजी कैंडल्स इन दिस स्ट्रैटेजी। So starting the next segment, which is understanding what is rally base and rally. So starting with rally, कि हम लोग देखते हैं कि रैली हम लोग किस चीज़ को रैली कहते हैं। एंड दीज आर द कंसेप्ट दैट यू शुड टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे का फिर आपको समझ नहीं आएगा व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो लेट्स से दिस इज़ अ कैंडल, दिस इज अ रेड कैंडल, and I'll just copy this, copy and paste. So I'll take this here and change the color. सो दिस इज़ द रैली। अगर आपको कोई भी चार्ट पे ग्रीन कैंडल दिखती है, और आई ऑल्सो ऐड द विक्स हियर थोड़ा छोटा, तो अगर आपको कोई भी कैंडल ऐसी दिखती है विच हैज़ वेरी बिग इनफ बॉडी और छोटे से विक्स है, सो दैट इज़ नोन एज रैली। और सेम थिंग गोज विथ रेड कैंडल। इसको मैं रेड कर देता हूँ। अगर रेड कैंडल में भी हम लोग देखें, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल ड्रॉप। तो अगर कोई भी कैंडल बिग इनफ हो, जिसकी बॉडी बड़ी हो, विक्स छोटे हो,
एंड इट शुड बी अ रेड कैंडल, सो दैट इज नोन एज ड्रॉप. और अगर मैं थर्ड पैटर्न की बात करूँ तो थर्ड इज अ डोजी कैंडल. तो इट शुड बी अ डोजी कैंडल. विक्स डजेंट मैटर क्योंकि उसका बॉडी छोटा है. एंड डोजी कैंडल कैन बी एनीथिंग रेड और ग्रीन. तो उसका बॉडी छोटा होना चाहिए और विक्स भी ठीक ठाक होंगे. सो दैट इज अ वेरी गुड बेस पैटर्न. So this is known as base pattern. अगर I'll just type these things out so that we are very clear about these things. So this is base. I'll copy this. This is drop. Paste again. And this is rally. So this is the thing that we have established as of now, which is कि ड्रॉप क्या होता है, रैली क्या होता है और बेस क्या होता है. So after this I'll talk about some patterns which we should find in the charts. So starting with, तो कोई भी चार्ट्स में वी कैन फाइंड 4 पैटर्न्स विच आई विल जस्ट राइट इट डाउन. रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, एंड देन इट रिमेन्स रैली बेस ड्रॉप या रैली बेस ड्रॉप. तो हम लोग ये 4 पैटर्न देख सकते हैं. सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट दिस 4 पैटर्न्स इज. तो अगर कोई भी कैंडल में, कोई भी चार्ट में, इफ वी सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न, ड्रॉप, ड्रॉप रैली, उसके बाद वी विल सी वन बेस. तो अगर हम लोग ऐसा कुछ बेस देखें और वील मेक दिस वन एज अ ग्रीन. तो कुछ ऐसा पैटर्न हम लोग देखें कि हमारे पास एक रेड कैंडल है विच इज़ ड्रॉप, उसके बाद एक बेस है, उसके बाद एक रैली है. सो दिस इज़ द डिमांड जोन और आई एक्सप्लेन यू कि उसको मार्क कैसे करना है. बट फॉर एक नाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड दिस. और उसके बाद सेकेंड पैटर्न विल बी just exchanging this candle here to here. So it will be like this. So अभी ये पैटर्न बन गया रैली बेस ड्रॉप. So this is the one pattern. Now the one more pattern which is I'll copy the whole thing so that we have it. So this is the one more pattern. तो अगर आपको ये पैटर्न देखने मिले विच इज़ रैली बेस रैली, तो दैट इज़ ऑल्सो बुलिश पैटर्न. उसके बाद आता है so this will be red. I think this should be here. Okay, now we'll just arrange all the patterns ताकि हमें कोई confusion ना हो. So this is drop base rally. This is rally base drop. Then this is rally base rally. Then this is drop base drop. So these are the 4 patterns that we have understand. एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये सब पैटर्न्स हम लोग चार्ट्स में कैसे फाइंड करें और इसका यूज़ हम कैसे करें. तो अभी तक तो हमने ये सब देख लिया कि ये चार्ट पैटर्न्स क्या है
और अभी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये 4 पैटर्न्स हम लोग कैसे चार्ट्स में देख सकते हैं। और उसमें से 2 पैटर्न्स बुलिश होते हैं और 2 पैटर्न्स बेरिश होते हैं। सो स्टार्टिंग विद बिटकॉइन का करंट ये चार्ट है, और इसको हम लोग रेफरेंस के लिए हम लोग ये मार्क कर लेंगे इसका करंट प्राइस। सो अगर आप लोग कभी भी देखोगे तो यू विल हैव टू मार्क द करंट प्राइस। अगर डिमांड जोन आपको ढूंढना है तो यू हैव टू लुक डाउन साइड दिस लाइन। तो जैसे कि अभी करंट प्राइस चल रहा है $1,05,000, तो उसके नीचे प्राइजेस के देखना। अभी रिसेंट में हमें देखना है कि कहाँ पे हमें जो 4 पैटर्न्स डिस्कस किए थे उसमें से कोई पैटर्न्स दिख रहा है क्या। सो इफ़ वी कैन सी, दिस इज़ द पैटर्न विच इज़ रैली बेस एंड देन रैली। तो अभी हमको ये पैटर्न तो दिख गया कि ये रैली है, फिर ये बेस है, देन रैली है। सो हमने एक्चुअली थियोरेटिकल पैटर्न में सिर्फ एक ही बेस देखा था, बट देयर कैन बी अ 2 बेस और देयर कैन बी मल्टीपल बेसिस। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही बेस होगा। सो दिस इज़ वन मोर थिंग दैट वी आर लर्निंग कि बेस हमें मल्टीपल बेसिस देख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही बेस हो। तो हमें ये पैटर्न तो दिख गया, लेकिन हाउ टू क्रिएट अ डिमांड जोन आउट ऑफ इट। तो अगर आपको ये बेस जो है, अगर आप लोग डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हो तो बेस का टॉप जो होगा, मतलब क्लोजिंग होगा जो भी, वो हमें मार्क करना है। और जो भी अगर लेट्स सपोज लो है, बेस का कोई भी लो है वो मार्क करना है। सो अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये कैंडल पीछे होता, ग्रीन कैंडल, और रेड कैंडल बाद में होता, और उसका भी ये लो होता, तो भी इसका लो, आई थिंक क्लोजिंग और लो में से कोई भी लो, जो भी मेजर लो होगा वो वाला लो हमें लेना है। सो दैट्स हाउ इट विल बी। कि मैं आगे भी पैटर्न्स में देखूंगा कि कुछ मिलता है मुझे तो फॉर एक्सप्लेनेशन, बट टू समराइज मैं एक बार ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। सो लेट्स से दिस इज द डोजी कैंडल एंड दिस इज द डोजी कैंडल। assume it for now क्योंकि आई एम नॉट अगेन मेकिंग अ ड्राइंग, है ना। इसका विक इधर तक है। तो हाउ डू ड्रॉ द डिमांड जोन। तो इसके विक पे नहीं करना है, इसके, क्योंकि इसका क्लोजिंग विक से भी नीचे। सो वट एवर इज बिलो दैट शुड बी द डिमांड जोन का एकदम आफ्टर, एकदम लास्ट का एंट्री। और इसका टॉप का एंट्री शुड बी द ओपनिंग और क्लोजिंग वट एवर इट विल बी, अगर डिपेंडिंग ऑन द रेड और ग्रीन। So depending on that, so that will be the starting point of the demand zone. So that's how it is. But मैं ये डिलीट कर देता हूँ। सो यू अंडरस्टूड राइट, कि इसलिए देखो हमने यहाँ पे ये रेड कैंडल का ओपनिंग है, इट कुड हैव बीन क्लोजिंग अगर ये ग्रीन कैंडल होता, बट रेड कैंडल है इसके लिए इसका ओपनिंग, और इसी कैंडल का लो दोनों कैंडल में से लोअर है। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस लो। सो दिस बिकम्स अ डिमांड जोन। अगर हम लोग रैली बेस रैली में ट्रेड कर रहे हैं, सो रैली बेस रैली इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, बट ड्रॉप बेस रैली जो होता है दैट इज़ बेटर और स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन। तो इसलिए हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे विच जहाँ पे हमें ड्रॉप बेस रैली के एग्जांपल्स देखने मिल सकते हैं। बट अगर हम लोग बैक ट्रैक करते करते डिमांड जोन ढूंढते जाएंगे, सो दैट वी आर गेटिंग हैंग ऑफ इट। अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें, सो यहाँ पे यू सी ये बेस है, बट वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज अ बेस, क्योंकि अगर आप लोग आगे पीछे देखो, से दिस विल कम टू यू विद द एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी आप लोग इसको भी रैली कह सकते थे, राइट, बट लेकिन इसके आगे पीछे देखोगे तो पूरा बेस बेस ही है। सो वी कैन कंसिडर दिस होल थिंग एज अ डिमांड जोन, है ना। सो दिस विल कम टू यू विद द एक्सपीरियंस कि कैसे किस चीज़ को क्या ट्रीट करना है। कभी कभी इट्स नॉट नेसेसरी कि कभी कभी हमें क्लोजिंग ही लेना है, कभी कभी ये विक से भी ये डिमांड जोन चल जाते हैं। सो आई विल शो यू दिस ऑल्सो कि विक से भी आप डिमांड जोन ले सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे प्राइस ऊपर गए, ये विक जो है
वो ये वाले वीक मतलब ये वाले डिमांड जोन को टच करके फिर प्राइजेस ऊपर गए. सो समटाइम्स दिस वीक वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट. सो आई विल टेल यू when to use wicks or when to use closings. So for now we'll stick to the closings क्योंकि confusion नहीं create करना. तो अभी हम लोग देखेंगे. सो लेट्स सपोज कि आप इस प्राइजेस पे हो. सो ना फॉर नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डिमांड जोन्स. आई विल टॉक अबाउट सप्लाई जोन ऑल्सो. तो लेट्स से कि हम लोग इस वाले प्राइस एक्शन पे है. सो नाउ व्हाट डू यू डू. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो what is better. I just told you कि drop base rally is better demand zone than rally base rally. So we see a drop base rally here क्योंकि रेड कैंडल है, ग्रीन है, देन अगेन रेड है. सो दिस बिकम्स अ डिमांड जोन यहाँ पे. और इस कैंडल का हम लोग ये वाला पकड़ लेंगे, है ना. सो अगर हम लोग इसको प्ले करें, सो लेट्स सी व्हाट आई मीन वी ऑलरेडी नो प्राइस व्हाट डिड. तो यहाँ पे इसने देखो, यहाँ पे एकदम एंड पे देखो कहाँ पे प्राइजेस आए और कहाँ ये जोन के नीचे इसने प्राइजेस क्लोज ही नहीं किया है. सो आई विल टेल यू इसके नीचे क्लोज किया तो वी कैन टेक अ स्टॉप लॉस. बट इफ़ यू आर ट्रेडिंग, बट आई एम नॉट डूइंग दैट. बट इन जनरल आई जस्ट पॉज दिस. इन जनरल व्हाट पीपल डू इज़ कि अगर ये प्राइजेस के नीचे, सो पीपल टेक ट्रेड्स. फॉर एग्जाम्पल दिस कैन यू यूज़ फॉर ट्रेड्स ऑल्सो, बट आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर ट्रेड्स. तो अगर लेट्स से यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लिया, सो वी कैन टेक 1:2 का रेशो. सो 1:2 कम्स हियर समवेयर, जो कि इसने दिया है ना. सो दैट्स हाउ पीपल आर वर्किंग. बट आई एम नॉट वर्किंग. आई ओनली इन्वेस्ट इन द मार्केट. सो दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स ऑन. बट यू कैन एक्चुअली टेक ट्रेड्स ऑन दिस स्ट्रैटेजी. तो ये तो हो गया ड्रॉप बेस रैली का भी एग्जाम्पल, है ना. ड्रॉप बेस रैली का ये एग्जाम्पल हो गया. This was the drop base rally. But to give you a better example, not a drop base rally but rally base rally. अगर मैं एक बार सब ड्राइंग हटा दूँ, सो दिस वाज द रैली. इफ़ यू सी रैली, बेस एंड रैली. तो अगर ये बेस देखोगे तो ये बेस का लो अगर आप लोग यहीं पे सिलेक्ट करने वाले हो तो थोड़ा सा आई मीन यहाँ पे तो थोड़ा सा और स्टॉप लॉस लेके, इट्स नॉट अ बिग डील ना कि अगर मैंने इसको बेस पकड़ के इसका लोअर साइड मार्क कर दिया. सो दैट्स नॉट अ बिग डील. इतना सा प्राइजेस के लिए हम लोग स्टॉप लॉस हिट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग. सो दैट्स वाई I took this as a lower side and this was the higher for my demand zone in my recent buying जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई होंगी. तो इस वाले डिमांड जोन में आई वॉज बाइंग वेरी हैवीली. और दिस वॉज मतलब डिमांड जोन वॉज नॉट द ओनली रीज़न, बट बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके मैंने हैवी बाइंग किया था यहाँ पे. फिर अगर आप लोग देखोगे, अभी हम लोग बात करते हैं थोड़े सप्लाई जोन्स की, जो कि हमने अभी तो 2 पैटर्न्स बात कर लिए, विच इज़ रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्रॉप बेस ड्रॉप एंड रैली बेस ड्रॉप. सो दीज आर द सप्लाई जोन्स जो कि बेरिज साइड में आते हैं. बट आई जस्ट गिव यू गाइस एन एग्जांपल कि कैसे क्या प्ले आउट हो सकता है. सो लेट्स जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स. तो अगर आप लोग अभी करंटली देखोगे, सो लेट मी जस्ट सी व्हाट वर द. सो अभी यहाँ पे देखोगे तो ये तो प्राइजेस ड्रॉप हो गए और हमने यहाँ पे बाय भी किया. सो वेयर डू वी सेल एग्जैक्टली कि लेट्स सपोज यहाँ पे बाय किया तो अपन सेल कहाँ करना चाहिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट. सो अगर मैं दिखाऊँ, सो दिस इज़ द ड्रॉप, दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द ड्रॉप, है ना. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ प्लेइंग आउट. तो अभी मार्क करने जाना है तो हाउ डू वी मार्क. तो कोई भी बेस का अभी 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 एक्चुअली हम लोग सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं ना. तो विक अपर साइड विक मतलब जो भी हाई होगा, एक तो कैंडल का क्लोजिंग या फिर कैंडल का विक, जो भी हाई होगा बेस का वो हमें मार्क करना है. सो हमने वो मार्क कर लिया. और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी होगा हायर वो हमें मार्क करना है. सो वी मार्क दिस. तो अगर आप लोग देखोगे प्राइजेस यहाँ से चली थी, कहाँ पे आके हॉल्ट लिया उसने, इसी जोन में आके हॉल्ट लिया. तो दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग. बट बेसिकली एज आई सेड,
क्रिप्टो मार्केट इज़ नॉट वर्किंग टोटली ऑन डिमांड जोन्स, बट उसके कुछ और भी फंडामेंटल्स है। क्योंकि अगर क्रिप्टो मार्केट में हम लोग देखें तो इट्स नॉट ऑल डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स, तो उसमें और भी बाकी सारी साइकिल 4 ईयर साइकिल भी आ जाता है। तो 4 ईयर साइकिल में लेट्स सपोज कि मार्केट बुलिश है और आप लोग ट्रेड ले रहे हो बेरिश वाला, सो दैट विल वर्क इन योर अगेंस्ट योर फेवर, है ना। सो दैट्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आखिर तक वीडियो देखो। मैं ये सारी स्ट्रैटेजीज में आपको कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट देने वाला हूँ। सो आई हाईली थिंक कि आपको ये लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे आके इसने हॉल्ट ले लिया। अगर हम लोग की कोई और एग्जांपल्स देखें, जैसे कि ये वाला, इसमें मैंने अभी वी आर जस्ट टेकिंग ओनली बिटकॉइंस का एग्जांपल। इसके लिए मैं आई एम जस्ट पिकिंग आउट सम ऑप्शंस, बट अभी मैं इसका ये मार्क करूँ विच इज़ इसका टॉप और इसका हाई, है ना, मतलब क्लोजिंग जो भी वट एवर इज़ बेटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसके बाद यहाँ पे प्राइजेस गिरे और ले सपोज किसी ने बाई किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो, आई वाजंट बाइंग हियर एनीवेयर्स, बट उसके बाद प्राइजेस अब जाके इसने यही सप्लाई जोन में इसने सप्लाई दिया था, मतलब यहाँ से प्राइजेस डंप किए थे। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। और अगर मैं आपको और एक एग्जांपल देने के लिए ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का अगर एग्जांपल देने जाऊँ, तो आई एम नॉट सीइंग एनी, बट आई थिंक या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का तो एनीवेज देख लिया। सो आई थिंक दिस बोथ, आई थिंक 4 एग्जांपल्स आर कवर्ड। सो नाउ वी नो व्हाट आर द डिमांड जोन्स एंड व्हाट आर द सप्लाई जोन, हाउ टू क्रिएट इट। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है तो हम लोग आगे वीडियो में चलते चलते सब कन्फ्यूजन हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो अभी के लिए तो हमने चारों पैटर्न्स देख लिया, और चारों पैटर्न्स चार्ट्स में कैसे ढूंढने हैं और कैसे डिमांड जोन मार्क करना है वो तो अब तक देख लिया। बट अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से डिमांड जोन स्ट्रांग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, और कौन से हमें एक्चुअल में जोन में बाय करना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो कि हमने ये वाला डिमांड जोन दिखा कि ये चल रहा है, यहाँ से ऊपर देखा, नाउ यू विल से कि जो जो चल रहा है वही आप बता रहे हो, और जो फेल हुए वो आप बता नहीं रहे हो। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि कैसे और क्यों कोई भी डिमांड जोन फेल होता है और क्या उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। सो अगर आप लोग यहाँ पे होते तो ये वाला डिमांड जोन तो चल जाता, बट अगर आप लोग मार्केट में यहाँ पे कहीं पे होते, लेट्स से कि यू आर हियर समवेयर, रिप्ले करना है मेरे को, हाँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे है मार्केट में और हम लोग ने ये रेफरेंस पॉइंट माना, तो यहाँ से पहला डिमांड जोन तो ये दिखता है, बट अगर मेजर डिमांड जोन देखे तो ये वाला दिख रहा है, राइट। ये वाला है एक डिमांड जोन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, विच इज़ यहाँ पे बहुत सारे बेसिस है, एक ड्रॉप है, उसके बाद रैली है। सो दिस इज़ हाउ वी आर रिकग्नाइजिंग द डिमांड जोन। और उसके बाद अगर आप लोग हम इसको प्ले करें तो हमें क्या देखने मिल रहा है, हम लोग एक बार प्ले करके पूरा देख लेते हैं चार्ट कि प्राइस एक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो प्राइजेस यहाँ पे टच किया, एक अपसाइड मूव दिया, उसके बाद सस्टेन कर नहीं पा रहा है, ट्राई कर रहा है, बट विल सी व्हाट हैपन्स। यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस ले लिया, राइट, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, बाद में प्राइजेस और भी नीचे जा रहा है। सो दिस बिकम्स अ फेल्ड डिमांड जोन। तो ये फेल क्यों हुआ है, अभी हम लोग बेसिकली वो ट्राई करेंगे ढूंढने का कि क्यों फेल हुआ एग्जैक्टली। सो आई रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये फेल हुआ। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो प्रीवियस डिमांड जोन ये था, ये प्रीवियस डिमांड जोन था, बट ये जो भी जोन बना है वो इस बाइंग जोन की वजह से बना है। सो दिस बिकम्स अ वेरी नॉट फ्रेश डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन जो बना है वो इस प्राइस एक्शन की वजह से बना है। सो दिस इज़ नॉट अ फ्रेश डिमांड जोन। तो वी हैव टू फाइंड फ्रेश डिमांड जोन्स। जैसे कि ये डिमांड जोन जो बना था, ये किसी प्राइस एक्शन की वजह से नहीं बना, दिस इज़ अ फ्रेश डिमांड जोन। ये अपने आप में इसने यहाँ पे ऑर्डर्स लीव करके यहाँ से प्राइस ऊपर गए। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स। सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि ये डिमांड जोन या फिर ये डोजी कैंडल्स का मतलब क्या होता है। सो वट एवर, तो अगर प्राइस एक्शन सपोज ये ऐसा बड़े बड़े कैंडल्स है, उसका मतलब कि वहाँ पे वो प्राइजेस उतना रुके नहीं है, बट यहाँ पे रुके हैं। सो बहुत सारे मतलब ऊपर नीचे बाइंग
बाइंग एंड सेलिंग बहुत हुई है यहाँ पे। सो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्डर्स बहुत है इस प्राइस एक्शन पे। सो दैट्स वाई वेन एवर पीपल, आई मीन वेन एवर प्राइजेस कम हियर, तो वहाँ पे एक हॉट लेते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग ऑर्डर्स बहुत थे, जो प्रीवियस टाइम में भी थे वो अभी भी है। सो वो जो सेलिंग ऑर्डर्स है वो पहले फिल हो जाते हैं, और इसलिए वो थोड़ा सा प्राइस एक्शन हॉल्ट लेता है या फिर यहाँ से ड्रॉप लेता है। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। तो अगर हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल के लिए पहले यहाँ पे ऑर्डर्स थे, फिर प्राइस वहाँ पे आई और ऑर्डर्स फिल हो गए, ठीक है, मोस्टली हाफ हाफ और मोर देन हाफ ऑर्डर्स आर फिल्ड, और उस ऑर्डर फिल होने की वजह से प्राइस ऊपर गए। ओके, तो बाद में जब भी प्राइसेस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उतने ऑर्डर्स नहीं होंगे जहाँ पे जितने यहाँ पे थे। सो दैट इज़ द डिफरेंस फ्रेश एंड नॉट फ्रेश डिमांड जोन में, क्योंकि ये फ्रेश था और ये फ्रेश नहीं था। सो दिस इज़ हाउ वी रिकॉग्नाइज द नॉट फ्रेश डिमांड जोन। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो आई कैन टेल कि आप लोग अपनी क्रिप्टो जर्नी या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी को चेंज करने के लिए बहुत सीरियस हो। तो अब तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर किए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें प्रॉपरली समझो। तो एक काम करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, रिलैक्स करो, और जब रेडी हो जाओ तब वीडियो आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि आगे जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। टेक योर टाइम एंड लेट्स कीप लर्निंग। तो आगे हम लोग वीडियो में चेक करेंगे कि हम लोग को डिमांड जोन कब फाइंड करना है और सप्लाई जोन कब फाइंड करना है, क्योंकि दैट विल बी डिफाइनिंग कि हम लोग कौन से लेवल्स पे बाय करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये फाइंड करना है कि मैंने ये वाला जोन क्यों चूज़ किया था टू बाय हैवी, सो दिस वाज द जोन, और यहाँ पे मैंने हैवी बाय करने का क्यों चूज़ किया था वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। और दैट इज़ हाउ आई एम प्लेइंग दिस मार्केट, एंड दिस इज़ ओनली फॉर द बिटकॉइन। थोड़ा सा हम लोग आगे जाके ऑल्ट कॉइन को भी टेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ द क्रिप्टो प्लान्स डैशबोर्ड, जो हमारा इन हाउस डैशबोर्ड है, और इसके अंदर रिस्क मेट्रिक्स का एक मेट्रिक्स है, और बाद में दिस इज़ द वन थिंग दैट आई एडेड रिसेंटली। तो ऐसे चार्ट्स मेरे को जो जो यूज़फुल लगते हैं वो मैं इसमें ऐड करते रहता हूँ फॉर आवर ओन एनालिसिस। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि रिस्क मेट्रिक कैसे काम करता है। सो येलो इज़ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन ऑन द लॉगरिथमिक स्केल, एंड रिस्क इज मैट्रिक्स विच रिवॉल्व्स अराउंड 0 to 1। और अगर ये 0 के आसपास है, सो हाउ आई प्ले कि अगर 0.5 के नीचे है, सो इट्स न्यूट्रल रिस्क, मतलब रिस्क कम है मार्केट में, और 0.5 के ऊपर है तो हमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। सो दैट्स हाउ आई एम प्लेइंग। सो बेसिकली जब भी 0.5 के नीचे होता है तभी आई ट्राई टू फाइंड डिमांड जोन्स, और 0.5 के ऊपर होता है सो दैट्स व्हेन आई ट्राई टू फाइंड सप्लाई जोन्स। तो अगर हम लोग देखें, आई जस्ट ओपन दिस ऑल्सो। तो अगर हम लोग वो डिमांड जोन की बात करें विच इज़ दिस वन, ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि इस टाइम पे रिस्क मेट्रिक और मतलब कैसे एवरीथिंग हैज़ प्लेड आउट। सो स्टार्टिंग विथ, तो 0.5 के नीचे अगर हम लोग देखेंगे, 0.5 के नीचे कब कब था, तो ये यहाँ पे जो अगर हम लोग ये वाला डिमांड जोन भी देखें, ये वाला क्यों चला है, ये वाला क्योंकि, सो आई स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। तो ये वाला चला है क्योंकि रिस्क मेट्रिक बहुत नीचे था एट दिस पॉइंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 17 मई 2021, अगर 17 मई 2021 को हम लोग रिस्क मेट्रिक देखें कितना था, 17 मई, सो May 21 दिखा रहा है, सो May 21 का चेक करते हैं। सो May 21 को नवंबर आ गया, ये आई थिंक मे विल बी हियर। हाँ, May 21 को ऑलमोस्ट 0.49 था विच इज़ 5 के आसपास। तो 5 के आसपास है, उसका मतलब वी कैन एक्चुअली फाइंड द डिमांड जोन, और तभी 5 के आसपास होने की वजह से इट हैज़ बीन वर्किंग लाइक गुड डिमांड जोन। अभी सेकेंड एग्जांपल में दिखाने जाऊँ, तो विच इज़ दिस वन। अगर 0.5 के नीचे है सो यू शुड ट्राई टू फाइंड डिमांड जोन, और ये 0.5 के ऊपर है तब यू शुडंट ट्राई टू फाइंड डिमांड जोन। अगर आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी बहुत नीचे था, सो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, मैंने भी ये गलतियाँ की थी कि ये डिमांड जोन में मैंने बाय किया था और आई हेल्ड द पोजीशन, मैंने कभी सेल नहीं किया था। सो दैट्स हाउ आई प्लेड। मैंने ये एक्चुअली पूरा डाउन साइड रैली मेरा लॉस में मैंने देखा है, उसके बाद अभी जाके मैं कुछ प्रॉफिट में आया हूँ ऑन दिस पोजीशंस। मैंने यहाँ पे हैवी बाई किया और मेरा एवरेज जाके यहाँ पे कहीं पे तो हुआ। सो दैट्स हाउ आई प्लेड। बट
सो टू फाइंड आउट दिस थिंग्स वी विल जस्ट सी कि ज़ीरो पे कब पहुंचा था रिस्क मेट्रिक। सो ज़ीरो पे पहुंचा था 9 जून ऑफ 2022। सो लेट्स सी जून ऑफ 2022 को प्राइजेस ने क्या किया था। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देन कम्स जून। सो अगर जून और 2022 को देखें तो ज़ीरो ज़ीरो रिस्क मेट्रिक था, और ज़ीरो रिस्क मेट्रिक में ये डिमांड जोन में भी है। सो टू थिंग्स आर मैचिंग। फर्स्ट इज रिस्क मेट्रिक इज ज़ीरो, सेकेंड थिंग इज इट इज़ इन द डिमांड जोन, दैट्स व्हेन यू ट्राई टू बाय वेरी हैवी। सो मैंने ऐसे ये पूरा एनालिसिस करके ये बनाया हुआ है कि ये दो तीन चीज़ें जब ये एक साथ आएंगी तब जाके आई बाय वेरी हैवी। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे, सो देर आर so many metrics which is, I'll just show you guys this all metrics I watch, but major two things are demand zone and risk metric। but अगर ये सब भी है, जैसे प्योर मल्टीपल भी एकदम नीचे है और इट इज़ इन द डिमांड जोन, सो दैट्स व्हेन यू बाय। अगर MVRV जी स्कोर भी एकदम ब्लू ग्रीन जोन में है एंड इट्स इन द डिमांड जोन, दैट्स व्हेन यू बाय। अगर एटलीस्ट दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी, कि एक तो वो डिमांड जोन इज़ द नेसेसरी, डिमांड जोन में नहीं है सो वी डोंट बाय। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे ये ज़ीरो पे भी है तो भी वी ट्राई टू वेट फॉर टिल द प्राइजेस कम टू द डिमांड जोन। दैट्स हाउ आई एम प्लेइंग दिस एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। अगर आप लोग को भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, यू शुड डेफिनेटली डू इट। टू जम्प टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ वेरी हॉट स्टफ, जो कि है ऑल्ट कॉइन्स। और हम लोग अभी बात करेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स में हमें कैसे डिमांड जोन और कब ढूंढने हैं, और कैसे हम लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करके 5 to 10x कॉइन्स ढूंढ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली विच इज़ अ मेजर थिंग हमें लुकआउट करनी है, विच इज़ बिटकॉइन शुड बी इन अप ट्रेंड। हम लोग सब लिखते भी जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला है फॉर ऑल्ट कॉइन्स, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए मैं बस लिख रहा हूँ। बिटकॉइन शुड बी इन अप ट्रेंड। तो अभी आपको अगर प्राइस एक्शन के बारे में पता है तो यू कैन एक्चुअली फाइंड कि प्राइस एक्शन कैसे जाता है और अप ट्रेंड में है कि नहीं। बट फॉर मी आई ऑल्सो लुक एट द रिस्क मेट्रिक। तो रिस्क मेट्रिक अगर 0.7 के नीचे है तो इट्स बेसिकली उसका रिस्क 0.7 के नीचे है, मतलब इट्स नॉट वेरी रिस्की। 7 के ऊपर जाएगा तो बहुत रिस्की हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हेन बिटकॉइंस प्राइस कैन ड्रॉप, इसलिए 0.7 के नीचे होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ओके, अभी सेकेंड थिंग हम लोग देखते हैं। BTC.D मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस शुड बी गोइंग डाउन। तो अभी शुड बी गोइंग डाउन हम लोग कैसे मेजर करेंगे, वो भी थोड़ा एक ट्रिक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा रहा है, अभी हम लोग ने इतना सब सीखा कि सप्लाई जोन के बारे में। सो अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा था, आफ्टर दैट इसने होल्ड कहाँ पे लिया है। आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी ऑफ द, मैंने कभी भी ये ऐसा फिबोनाची नहीं निकाला, कभी भी ट्रेंड लाइन वगैरह ट्राई नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिस सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन वर्क्स वेरी क्वाइट वेल, दैट्स व्हाई आई हैव नेवर ट्राइड इट। और आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे देखो ये सप्लाई जोन पड़ रहा है इसका, राइट, ये सप्लाई जोन पड़ रहा है। प्राइजेस कहाँ पे आके रुके यार, कहाँ पे आके रुके? सप्लाई जोन में आके ही तो रुके। तो क्यों अपने को उतना कॉम्प्लिकेट करना है चीज़ें? एक चीज़ सीखो, उस पर ही पूरा गेम है अपना। बस इतना ही मैं कह रहा हूँ। आप 50 चीज़ें अगर मेरी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई हैव वर्कड इन दिस वेरी वेल एंड आई हैव टेस्टेड दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर इसको हम लोग मार्क कर ले, क्या डेट बता रहा है ये, 20 अक्टूबर ऑफ 24, राइट। तो अभी अक्टूबर ऑफ 24 को ये ऑलमोस्ट डिमांड जोन टच कर, मतलब एक्चुअली तो ये डिमांड जोन के अंदर गया है नवंबर ऑफ 24, राइट। बट अक्टूबर ऑफ 24 को भी इसने ऑलमोस्ट ही पहुंच गया। तो आई एक्चुअली कंसिडर फ्रॉम हियर। अभी हम लोग कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे देखेंगे जो कि, मतलब दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन एक्चुअली जो हमने अभी बात किया। सेकेंड कंडीशन इज बिटकॉइन डोमिनेंस शुड बी गोइंग डाउन। तो अभी गोइंग डाउन मतलब अगर वो सप्लाई जोन में है तो उसका मतलब वो नीचे जाने वाला है। दैट्स वेरी बेसिक, राइट। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये डेट को ये नीचे जाने वाला था। तो हमको इस पॉइंट पे हमें ऐसे ऑयल कॉइन ढूंढने जो कि डिमांड जोन में है। सो
So third point, I'll write it down. 3 find coins that are in डिमांड जोन. अभी इसका भी एक कैच है, मैं आगे बताता हूँ. देर विल बी वन फोर्थ पॉइंट, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अभी नहीं लिख रहा हूँ. सो लेट्स सी. सो फॉर एग्जांपल के लिए कार्डानो पकड़ लेते हैं एंड लेट्स सी द कार्डानो. और अगर वर्टिकल लाइन ले ले हम लोग, अक्टूबर ऑफ 24 पे हमें लाइन लेनी है. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आई थिंक 14 था, राइट? हाँ 14. तो 14 पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि भाई कोई भी डिमांड जोन में नहीं है, तो हम कार्डानो कैसे बाय कर सकते थे अगर, क्योंकि एक्चुअली इसका डिमांड जोन हम लोग देखने जाए तो दिस इज़ द डाउन एंड दिस इज़ द टॉप, राइट? ये डिमांड जोन है. यहाँ पे तो कभी प्राइजेस आए ही नहीं है. ये मतलब जब भी अक्टूबर ऑफ 24 के आसपास प्राइजेस आए ही नहीं है डिमांड जोन में, तब क्या हो रहा है, तब हम कैसे इसको बाय कर सकते थे? सो आई विल टेल यू गाइस. Instead of looking in Cardano USDT pair, we should actually look at in Cardano Bitcoin pair. तो अगर हम लोग Bitcoin pair में जाए, so I'll just remove all these drawings. Cardano Bitcoin pair में जाए तो Bitcoin pair में देखेंगे अक्टूबर ऑफ 24 कहाँ पे है. सो अक्टूबर ऑफ 24, सो 14 था या. सो दिस इज द अक्टूबर ऑफ 24. तो अभी इस डेट के आसपास कभी भी ये बिटकॉइन पेयर में डिमांड जोन में आया तो हमें बाय करना है. इतना सिंपल है. अगर हम लोग डिमांड जोन इसका चेक करने जाए, सो दिस इज द डिमांड जोन. ये डिमांड जोन है, ठीक है. ये डिमांड जोन के भी नीचे गया है, बट क्यों, मैं वो भी बता देता हूँ. अगर आप लोग इसको देखोगे, ये जो नीचे इसके डोजी कॉइन्स है, तो ये और ये ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आई थिंक दिस वाज आल्सो गुड एग्जिट पॉइंट. और अगर आप लोग देखोगे तो ये ऑलरेडी वो डिमांड जोन में था. सो बेसिकली वी हैड अ एंट्री. अगर अगर लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, यहाँ पे से मेरे को कितना मिला है, 162%, ठीक है. 162% ऑन. और अगर मैं सेम, अगर लेट्स सपोज कि आप लोगों ने बिटकॉइन पेयर में मतलब आपके पास बिटकॉइन नहीं था, आपके पास यूएस डॉलर था, तो जब भी ये इस चार्ट में भी आ रहा है, सो दैट एट दैट डे यू कैन बाय कार्डानो ऑन देयर यूएस डॉलर पेयर. सो अगर आप लोगों ने इस दिन, वेट लेट मी जस्ट चेक ऑल्सो, अगर इस दिन मतलब अक्टूबर ऑफ 28 को अगर बाय किया आपने, तो क्या हो रहा है, अक्टूबर ऑफ 24, तो इस दिन आपने बाय किया क्योंकि वो उस दिन डिमांड जोन में है. तो उसके बाद इसने कितना बड़ा मूव दिया है, 300% का मूव दिया है. और क्या चाहिए आपको, 3 to 4x पैसे हो रहा है इसमें. 5x तो ऑलमोस्ट अभी एक्चुअली बिटकॉइन डोमिनेंस ने इतना बड़ा मूव दिया ही नहीं डाउन साइड. जब ये बड़ा मूव देने जाएगा तब आप देखना कि आपको 5-10x इज नथिंग. वो भी एक अच्छे प्रीमियम कॉइन्स में, जो ब्लू चिप कॉइन्स है. आपको ना मीम कॉइन में जाना है, ना आपको कोई फालतू कॉइन में, ना लो कैप कॉइन में जाना है. ये सब आपको एकदम बड़े ब्लू चिप कॉइन्स में मैं बता रहा हूँ. अगर मैं आपको और एक एग्जांपल देने जाऊँ डिमांड जोन का, इथेरियम इज गुड एग्जांपल. इथेरियम में ये बड़ा ड्रॉप आया था, मैं कहाँ बाय कर रहा था, अगर आप लोग डिमांड जोन देखे, क्या है ये, प्राइजेस कहाँ के रुके, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ के रुके, डिमांड जोन के एग्जिट पे. तो यहाँ पे ही तो बाय करना है एक्चुअली हमें. अगर आप लोगों ने सपोज यहाँ पे भी बाय किया है $1300 पे, $1300 पे से अभी तो डबल है ना प्राइस. इतना इजी है यार, बहुत इजी है. अगर आप लोग ये समझोगे चीज़ें, बहुत इजी है और बहुत यूज़फुल है. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो ट्रस्ट मी गाइज, यू शुड एक्चुअली लुक इनटू इट. और भी कुछ एग्जांपल के लिए, सो लेट मी जस्ट ऐड दिस इन द, अपने वो जहाँ पे हम लोग लिख रहे थे. सो दिस इज राइट, बट आई विल टेल यू कि बेटर थिंग, फाइंड कॉइन्स दैट आर इन डिमांड जोन इन इट्स बिटकॉइन पेयर. ये हो गया क्लियर कि बिटकॉइन पेयर में होना चाहिए. यूएसडीटी पेयर में है गुड, बट बिटकॉइन पेयर में है इट्स बेटर. इफ़ यू हैव अ गुड मूव, फाइंड फॉर अ बेटर वन. सो अगर फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगर बिटकॉइन पेयर में है, सो लेट्स से यू हैव टू ऑप्शंस कि
एक कॉइन है जो सिर्फ बिटकॉइन पेयर में डिमांड जोन में, दूसरा कॉइन है जो बिटकॉइन पेयर में भी डिमांड जोन में और यूएस डॉलर पेयर में डिमांड जोन में। तो विच वन विल यू पिक? ऑफ कोर्स सेकंड वन, क्योंकि आई विल शो यू एग्जांपल ऑल्सो, अपन सब करके बैठे हैं। सैंडबॉक्स इज अ प्राइम एग्जांपल ऑन माय चैनल, प्राइम एग्जांपल, क्योंकि ये सैंडबॉक्स पे मैंने ये जोन 2-3 साल पहले बनाया है। अगर आपको यकीन नहीं होता, यू कैन चेक आउट दिस दैट वीडियो। मैंने 2-3 साल पहले वो वीडियो बनाया था और ये डिमांड जोन मैंने उस टाइम पे बना के रखा था और यही चला है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे, इसने 340% दिया है। अब तो एक्चुअली उतना बड़ा, क्या कहते हैं हम, उतना बड़ा ऑल्ट सीजन आया भी नहीं है, उसमें भी यू कैन गेट 4x एटलीस्ट। सो व्हाट्स रॉन्ग? अगर मैं इसको एग्जांपल के लिए बताऊँ तो दिस इज़ द डिमांड जोन। अगर मैं वर्टिकल लाइन लूँ और अक्टूबर ऑफ 24 पे डालूँ, अक्टूबर ऑफ 24 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये डिमांड जोन में है, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरने वाला है। दिस इज इन द सैंडबॉक्स इन डिमांड जोन, गुड पेयर टू बाय। अगर बिटकॉइन पेयर में भी डिमांड जोन में हो तो अभी हम लोग देखेंगे बिटकॉइन पेयर में उस दिन या फिर उस टाइम पे क्या करा था, 28 ऑफ अक्टूबर, 28 ऑफ अक्टूबर यहाँ पे है। अभी इसके आसपास कोई डिमांड जोन था क्या? डिमांड जोन था भाई, इतना आसान है भाई। अगर आप लोग देखोगे प्राइजेस, ये विक मारा है, एकदम इधर ही विक मारा है। इसके बाद इसने कितना बड़ा मूव दिया है, 265% इन बिटकॉइन। अगर आप लोग यूएस डॉलर में देखोगे तो इसने, अभी हमने जस्ट देखा था, 360% मूव दिया है। सो दैट्स हाउ इट इज़। अगर ये दोनों में भी है, अगर दोनों में बिटकॉइन पेयर में और यूएस डॉलर पेयर में दोनों में डिमांड जोन में, इट्स अ गुड बाय, बेटर बाय देन गुड बाय। अगर वो सिर्फ बिटकॉइन पेयर में है सो इट्स अ गुड बाय, दैट्स हाउ इट इज़। सो दिस इज़ इट फॉर दिस स्ट्रैटेजी। मतलब और भी कुछ, आई डोंट थिंक सो और कुछ है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस स्ट्रैटेजी। आप, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो 2-3 बार देखो, ये एक्सपेरिमेंट करो, ये सब चीज़ें खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है ये सब काम कर रहा है या फिर कुछ मैं फेक रहा हूँ, सो मैंने तो एक्चुअली सब करके दिखाया, सब बताया, सबूत के साथ बताया। सो अगर आपको यकीन नहीं होता, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन पुट इट इन कॉमेंट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि ये कैसे है वो कैसे है, यू कैन एक्चुअली पिंग मी ऑल्सो इन ट्विटर और टेलीग्राम। I'll put my all the socials in my description. And if you really like this strategy, so you should definitely like the video and subscribe to the channel। और मैं ऐसे वीडियोस एजुकेशनल और लर्निंग पर्पजेस के लिए लाते रहूँगा। बट दिस इज़ व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल, कि वी आर प्लानिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रिप्टो एंड फॉर आवर सेल्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।